बचाना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूँ विचारधारा, तुम विचारधारा बचाना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूँ जनता। जनता ही न बचेगा, क्या दरकार बचाकर सरकार। तो हम सबसे पहली बात कि जनता की बात, आपको जो कमरेड अंजनी जी ने कहा कि हम जन अदालत लगाने जा रहे हैं और वहां जनता की समस्याओं पर विचार होंगे कि क्या समस्या है इस जिले की, और खासकर ये मटिहानी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की, जिसका बास अगर बाढ़ से बाहर है तो चास बाढ़ के अंदर है, और जिसका बाढ़ और चास, बास और चास दोनों अंदर है, उनकी क्या दशा दिशा है, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं 8 तारीख को। एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोर कमेटी, अभी एक सवाल आया कि बागडोर की सभा में कुछ नेताओं ने कहा, तो एक आपने ये भी सुना होगा कि आयोजक कह के पुकारा गया था नरेंद्र बाबू, यही आयोजक हैं इसके। तो इतना खर्चा करवाएंगे तो कुछ लोग तो बोले क्या तेजस्वी जी ने कहा क्या, और तेजस्वी जी अगर कहते उस मंच से तभी हम लोग दूसरी बात बोलते। सिर्फ आश्वासन पे ही इतना बन रहा है माहौल, वो अपना बना रहे हैं माहौल, वो जाने, उनका काम जाने। कोई आए हैं अपना बना रहे हैं। हम इस महागठबंधन से लड़ेंगे। और आपने कहा कि आपको देगा तब ना, हमको देगा कौन सी, हम देते हैं। हम 4 सीट पर लड़ते हैं, ताकतवर है तो ताकत उतना जितना भी न है उतना सीट भी लेता है। हमारी ताकत कम है तो हम कम ताकत जगह लड़ते हैं, शेष जगहों में हम उनको मदद करते हैं। इसलिए हम कुछ नहीं इस सवाल पर, एक जो पहली बैठक में तय हो गई है, और कि जहां जो जीते हुए हैं या 1000 के अंदर हारे हैं, चाहे 5000 के अंदर हारे हैं, उस सीट पर कोई तब्दीली होने की संभावना नहीं की बात नहीं, उस पर कोई तब्दीली नहीं होगी, उस पर कोई विमर्श नहीं। जिनका जो है वो है। आपस में कोई जो कह रहे हैं हम लोग बना रहे हैं, और अंदर में तो वो भी है जो आए हैं आपके महागठबंधन में। महागठबंधन में वो आए थे नहीं, महागठबंधन में वो आए, और महागठबंधन में नहीं, राजद में आए, और राजद देख चुकी है, अपनी दशा दिशा को देख चुकी है। और जिस दिशा पे चलने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे मैंने राजद भी है, राजद तो महागठबंधन। हाँ तो वो आए न हैं, वो अभी आए हैं। हमारी पार्टी में आते तो उनको वहां से कहते शुरू कीजिए। क्या देख चुकी है सर, अभी बोल रहे हैं कुछ। वो राजद ये भी न देख चुका है कि मोकामा क्षेत्र में, बाढ़ में जीते राजद से, साथ किसको दिए लोग, वो देख चुके हैं। मतलब आप इसलिए कि भोगो बाबू अगर जीतते हैं राजद में तो फिर जा सकते हैं। नहीं, भोगो बाबू की चर्चा हमने नहीं किया। अब पीड़ा जो आपकी है, हम भोगो जी के नाम नहीं लिया, नरेंद्र बाबू का नाम नहीं, जो वो गए वैसे लोग जो आते जाते रहते हैं, उनका वैल्यू उस तरह नहीं होता है। अंतिम सवाल आप जिला जी हैं, जी कन्फर्म है कि सीपीएम ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी? सीपीएम लड़ेगा ही। कि जब बड़े पैमाने पर राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का व्यवसायीकरण और राजनीति का जनता से अलग थलग कॉरपोरेटाइजेशन की ओर जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पैदा हो रही है, उन परिस्थितियों का मुकाबला जनता
इस लोकतंत्र में जनता के मुद्दे और शासक वर्ग के मुद्दों के बीच में टकराव हो रहा है। शासक वर्ग के मुद्दे डिवाइड एंड रूल और जनता के मुद्दे हाउ टू बी यूनिफाइड, हम कैसे एकताबद्ध हो, जनता कैसे एकताबद्ध रहे। एक तरफ ये चुनौती है और दूसरी तरफ शासक वर्ग की, कॉरपोरेट घरानों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की ये राजनीति है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करो और उनका वोट किसी भी तरह से अपहरित कर लो, उसका अपहरण कर लो और फिर जैसे जनता को, लोकतंत्र को और संविधान को ताक पर रख करके जैसे नचाना हो वैसे हम नचाएंगे। ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है और उस परिस्थिति में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बेगूसराय जिला में इसकी ऐतिहासिक विरासत है। 1967 से लगातार हमने जनता को साझे मुद्दों पर एकताबद्ध करके चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमने एक सीट पर हमेशा से चुनाव लड़ने का काम किया। 67, 72 और उसके बाद लगातार 2020 तक परिसीमन। अभी महागठबंधन का निर्णय, महागठबंधन का मतलब क्या होता है? महागठबंधन में राजद सबसे बड़ा दल है, उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और वीआईपी और भाकपा माले, इतने दलों का अभी तक समावेश है और कई दल और कई नेता क्यों में खड़े हैं और बारीकी से हम लोगों की दलों